दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2019 में रिलीज हुई काफ़ी ज़बरदस्त मूवी टाइम्स आउट की, जो कि डैनियल क्रेग की एक काफ़ी बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें काफ़ी शानदार घर नजर आता है, जो कि हार्वर्ड नाम के एक क्राइम नॉवेलिस्ट का होता है और उसकी नॉवेल्स दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है और इसी से उसने इतने सारे पैसे कमाए होते हैं। और फिर वहाँ पर उसका मग नजर आता है जिस पर उसका घर, उसके रूल्स और उसकी कॉफ़ी लिखा होता है। और उसे लेकर उसकी नौकरानी फ्लैन आगे बढ़ती है और वो ऊपर हार्वर्ड के कमरे में आती है, जिसमें वो कमरे में नहीं होता। तब वहाँ फ्लैन आगे बढ़ती है और वो हार्वर्ड के स्टडी रूम में आती है और वहीं पर हार्वर्ड की लाश उसे दिखती है, जिसमें उसने खुदकुशी की होती है। और ये देखकर फ्लैन डर जाती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी एक हफ्ते के बाद की दिखाई जाती है और हमें मार्ता नाम की एक लड़की नजर आती है, जो कि अपने घर पर उठती है और वो बाहर आकर काफ़ी दुखी दिखती है, जिसमें वहाँ वो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। असल में वो लोग क्यूबा से होते हैं और मार्था की माँ वहाँ पर इलीगली घुसी होती है और वो भी हार्वर्ड की मौत से दुखी होती है। और वहीं पर मार्था का वॉल्ट का फ़ोन आता है और मार्था को वॉल्ट ने घर पर बुलाया होता है, जिसमें पुलिस को कुछ पूछताछ करनी होती है। असल में मार्था हार्वर्ड की नर्स होती है और उन दोनों में बाप बेटी जैसा रिश्ता होता है और दोनों काफ़ी करीब भी होते हैं। और फिर मार्था हार्वर्ड के घर पहुंचती है और वहाँ उसकी मुलाकात मैग से होती है, जो कि हार्वर्ड की पोती होती है। और मैग और मार्था एक ही उम्र के होने से दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है और फिर दोनों हार्वर्ड की मौत से दुखी होते हैं। और फिर मार्था घर पर आकर लिंडा से मिलती है, जो कि हार्वर्ड की सबसे बड़ी बेटी होती है। और वहाँ लिंडा का पति रिचार्ड नजर आता है, जो कि अपने बेटे रैनसम से नाराज होता है क्योंकि वो अपने दादाजी हार्वर्ड के फ्यूनरल पर भी नहीं आया था। और वहाँ एक ऑफिसर सबको एक एक करके अंदर आने कहता है, जिसमें वहाँ सबसे पहले लिंडा जाती है और वहाँ दो ऑफिसर्स उससे बात करते हैं, जिसमें वो लोग सब चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। और वहाँ वो लोग हार्वर्ड की मौत के बारे में पूछते हैं, जिसमें उसी दिन हार्वर्ड का बर्थडे भी था। और वहाँ पर घर पर कौन कौन था ये वो लोग पूछते हैं, जिसमें वहाँ पर घर पर उनका पूरा परिवार था और फ्लैन और मार्था उनकी दो नौकरानी थी, जिसमें वहाँ बाकी और कोई भी नहीं थे। और वहाँ लिंडा की खुद की एक कंपनी होती है, जिसे उसने खुद के दम पर खड़ी की होती है और इसी वजह से हार्वर्ड की कंपनी में उसे खास इंटरेस्ट नहीं होता। और फिर रिचार्ड से बात होती है, जिसमें वो हार्वर्ड को पसंद करता था ये बताता है। फिर ऑफिसर की बात वॉल्ट से होती है, जो कि हार्वर्ड का बेटा होता है और वो हार्वर्ड की बुक्स की पब्लिशिंग कंपनी को चलाता है। और वहाँ ऑफिसर्स भी उनके फैन होते हैं और वहाँ से वो लोग वॉल्ट को पार्टी के बारे में पूछते हैं, जिसमें वहाँ वॉल्ट उसकी पत्नी और उसके बेटे जैकब के साथ वहाँ पर आया था और उसका बेटा पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता था। ये ऑफिसर को रिचार्ड ने बताया होता है और वो लोग भी हार्वर्ड के करीब थे ये बताते हैं। और फिर ऑफिसर जॉनी से बात करते हैं, जो कि हार्वर्ड की छोटी बेटी होती है और मैग उसी की बेटी होती है, जिसमें 15 साल पहले उसके पति की मौत के बाद वो हार्वर्ड के साथ रहने लगी थी। और हार्वर्ड उसकी बेटी मैग की पढ़ाई का सारा खर्च भी उठाता है, ये मैग बताती है। और वहाँ एक ऑफिसर दोनों ऑफिसर के पीछे से ध्यान रखता है और वहाँ सब लोग उसके बारे में पूछते हैं। तब वहाँ ऑफिसर बताते हैं कि उसका नाम डिटेक्टिव ब्लैंक है, जिसमें सब लोग उसे जानते हैं और वो काफ़ी फेमस डिटेक्टिव होता है, ये वो लोग बताते हैं। और वहाँ हार्वर्ड के केसेस के लिए वो आया है, ये ऑफिसर्स बताते हैं। और वहाँ ब्लैंक अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पर आया है, ये बोलता है। और फिर वो रिचर्ड को मार्था के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छी है और मार्था फैमिली जैसी है। और वहाँ ब्लैंक लिंडा की तारीफ करता है और वो वॉल्ट के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ लिंडा बताती है कि वॉल्ट उसके पिता का काम काफ़ी अच्छे से करता था। लेकिन रिचर्ड बताता है कि वॉल्ट हार्वर्ड से नाराज था क्योंकि दोनों को झगड़ते हुए उसने देखा था। और वहाँ ब्लैंक वॉल्ट से इस बारे में पूछता है, जिसमें ब्लैंक को सच पता होता है और इसलिए वॉल्ट को याद आता है कि उसके पिता से उसका झगड़ा हुआ था क्योंकि नेटफ्लिक्स उनकी नॉवेल्स के राइट्स खरीदना चाहता था, लेकिन हार्वर्ड इस चीज़ के खिलाफ थे। और वॉल्ट के बार बार समझाने पर वो भड़क गए थे और वो वॉल्ट को कंपनी चलाने नहीं देंगे ये बताते हैं। फिर वॉल्ट इस चीज़ को ब्लैंक से छुपाता है और वो बताता है कि उनकी बुक्स की पब्लिशिंग के ऊपर कुछ खास बहस हुई थी। और वहाँ रिचर्ड की चुगली की वजह से वॉल्ट ब्लैंक को बताता है कि रैनसम और हार्वर्ड का भी झगड़ा हुआ था और इसी वजह से वो जल्दी पार्टी से चला गया था। और वहाँ घर पर सबने उस झगड़े के बारे में सुना था और रैनसम को भागते हुए देखा था। और ये चीज़ रिचर्ड को याद आती है, तब ब्लैंक उसे रैनसम के बारे में पूछता है और वहाँ उसे रैनसम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ ब्लैंक रिचर्ड को बोलता है कि उसे एक पार्टी ऑर्गेनाइजर से पता चला कि ऑफिस में रिचर्ड और हार्वर्ड का झगड़ा हुआ था। और वहाँ ब्लैंक उसे सच बताने कहता है, जिसमें वहाँ रिचर्ड डर जाता है। और फिर उसे याद आता है कि उसके अफेयर्स के पिक्स हार्वर्ड के पास थे और वो एक लेटर से ये चीज़ लिंडा को बता देगा ये बोलता है, लेकिन रिचर्ड ये चीज़ नहीं बताता। और वो ब्लैंक को बोलता है कि लिंडा हार्वर्ड को दूसरे घर में शिफ्ट करना चाहते थे और इसी वजह से उनमें झगड़ा हुआ था। और फिर ब्लैंक जॉनी से बात करता है, जिसमें वो पार्टी में जल्दी आई थी और ब्लैंक उसका कारण पूछता है, जिसमें जॉनी को याद आता है कि रिचर्ड ने उसे जल्दी बुलाया था और उसने बताया था कि मैग की फीस के पैसे हार्वर्ड और
उसकी कंपनी, इस दोनों जगह से वो दो बार लेती है और ये 4 सालों से करके वो लाखों डॉलर्स चुरा चुकी है और इसके बारे में हावर्ड को पता चल गया है, जिसमें वो आखिरी बार स्मैक की फी भर रहा है ये वो बताता है। और फिर जोनी इस बारे में झूठ बोलती है कि उन्हें फीस में कुछ गड़बड़ लगी थी, इसलिए उन्होंने बुलाया था और फिर वो वहां से निकल जाती है। और फिर जोनी बाहर आती है और वहाँ लिंडा रिचार्ड को ढूंढ रही होती है और रिचार्ड छुपकर हावर्ड के ऑफिस में जाता है और वहाँ उसे लिंडा का लेटर मिलता है। तब वो उसे ओपन करता है जो कि खाली होता है। तब वहाँ रिचार्ड शांत होकर निकल जाता है और वो लेटर वहीं पर छोड़ देता है। और फिर दूसरी तरफ से ब्लैंक बाहर आता है और वो ऑफिसर से इस बारे में बात करता है और दोनों घर की दूसरी तरफ आते हैं और वहाँ मार्ता उनकी बातें सुन लेती है और वहाँ ब्लैंक उसे देखकर बाहर बुलाता है और फिर दोनों बात करते हैं और वहाँ ब्लैंक उसे बैठने कहता है और वो वहाँ पर कैसे पहुंची ये पूछता है, जिसमें मार्ता बताती है कि उसे लिंडा के कहने पर डायरेक्ट हावर्ड के पास काम पर रखा गया था, जिसमें उसका काम वैसे तो 3 घंटे का था, लेकिन हावर्ड के साथ उसे रहना था क्योंकि उसे एक दोस्त की जरूरत थी और इसी वजह से दोनों काफी ज्यादा वक्त साथ में गुजारते थे। और फिर ब्लैंक उसे बताता है कि हावर्ड उसे परिवार के सब लोगों के बारे में सब चीजें बताता है, लेकिन वो इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और वहाँ मार्ता बताती है कि वो झूठ बोलने पर उल्टी कर देती है और वहाँ ऑफिसर्स को ये चीज फनी लगती है। और तब ब्लैंक उसे टेस्ट करने के लिए रिचार्ड के बारे में पूछता है, जिसमें मार्ता को याद आता है कि हावर्ड ने उसे बताया था कि रिचार्ड का अफेयर है और उसने तस्वीर भी दिखाई थी। और वहाँ मार्ता बोलती है कि रिचार्ड अच्छा है और वहीं पर उसे उल्टी होती है और वहाँ तीनों समझ जाते हैं कि वो सच बोल रही थी और वहाँ ब्लैंक को शक सही था ये वो बताता है। और फिर वो मार्ता से पूछते हैं कि क्या हावर्ड मैक की फीस देना बंद करने वाला था और वहाँ मार्ता को याद आता है कि हावर्ड ने उसे बताया था कि जोनी उसे चुनाव लगा रही है और वहाँ मार्ता सच बता देती है और वो एक रीजन हो सकता है ये डिटेक्टिव बताता है। और वहाँ ब्लैंक बोलता है कि वॉल्ट भी झूठ बोल रहा था, जिसमें हावर्ड उसे निकालने वाला था और वो इस बारे में मार्ता से पूछता है, जिसमें वो वहाँ हाँ बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ ऑफिसर ब्लैंक वहाँ पर कैसे पहुंचा ये पूछते हैं, जिसमें ब्लैंक बताता है कि उसे एक लेटर और काफी सारे पैसे मिले थे, जिसमें उसे किसी ने घर में से केस को सॉल्व करने हायर किया है, लेकिन वो कौन है ये चीज उसे भी नहीं समझती। और फिर ब्लैंक मौत के वक्त सब कहाँ थे ये डिटेक्टिव से पूछता है, जिसमें वहाँ वो लोग बताते हैं कि पार्टी के बाद मार्ता हावर्ड को सुलाने लेकर गई थी और वहाँ कमरा लिंडा के रूम के ऊपर था और इसी वजह से कोई भी ऊपर जाए तो उसे आवाज आती थी और इस वजह से वो सो नहीं पाती थी। और वहाँ जॉनी को कुछ गिरने की आवाज आती है, तब वो ऊपर जाती है और वहाँ हावर्ड बताता है कि उसने गेम के बोर्ड को गिरा दिया था। तब जोनी वहां से रूम में आती है और 10 मिनट के बाद वहां से मार्ता निकली थी, जिसमें उसे जाते हुए वॉल्ट और उसके बेटे ने देखा था, जिसमें ये चीज 12 बजे हुई थी। और 15 मिनट के बाद लिंडा को फिर से आवाज आती थी, जिसमें हावर्ड नीचे आया था और वहाँ वॉल्ट ने उसे ऊपर भेजा था, जिसमें उसकी मौत 12:15 से 12:30 के बीच में हुई थी। और फिर रात को 3 बजे के आसपास मैक को घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई थी, इसमें ऑफिसर्स के पास इतनी जानकारी होती है और वहाँ रैंसम और मार्ता नहीं थे, इसलिए वो दोनों इस चीज से दूर थे ऐसा ऑफिसर्स को लगता है। और वहाँ हावर्ड का चाकू स्ट्रेट था, इसलिए उसने खुदकुशी की थी ये ऑफिसर कंफर्म करता है। और वहाँ ब्लैंक बताता है कि घर में सब लोग काफी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर ब्लैंक वहाँ से मार्ता से बात करता है और वो हावर्ड के पार्टी वाले दिन के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ मार्ता को याद आता है कि वो दोनों पार्टी के बाद अपने रूम में गए थे और वहाँ हावर्ड को खेलना होता है, तो वहाँ जबरदस्ती वो मार्ता को खेलने के लिए मजबूर करता है और फिर दोनों गेम खेलते हैं और वहाँ मार्ता जीतने लगती है। तब हावर्ड को मजा नहीं आता और वो गेम बोर्ड को गिरा देता है, उसमें वहाँ मार्ता हंसती है और वो हावर्ड की दवाई लेती है और वो उसे 100 ml देती है। और वहाँ हावर्ड बताता है कि उसका परिवार काफी बुरा है, जिसमें सब लोगों को उससे सिर्फ पैसों की चाहिए और इसी वजह से सब उसके पास रहते हैं। और फिर वहाँ मार्ता देखती है कि उसने हावर्ड को गलती से मॉर्फिन दे दिया है, जो कि उसकी सुलाने की दवाई थी और वो उसे 3 ml ही देती थी, लेकिन इस बार उसने उसे 100 ml मॉर्फिन दे दिया है और अब हावर्ड इस चीज से मारा जाएगा। और वहाँ मार्ता डर जाती है और वहाँ मार्ता उसे एंटीडोट देने जाती है, लेकिन वो उसके बैग में नहीं होता। तब वो एम्बुलेंस बुलाने जाती है, जिसमें हावर्ड उसे मना करता है। तब मार्ता डर जाती है और वो हावर्ड के परिवार वालों को बुलाने जाती है और वहीं पर हावर्ड मार्ता को रोकने जाता है और वो गिर पड़ती है और उसी की आवाज़ जोनी ने सुनी होती है। तब वो ऊपर आती है और वहाँ हावर्ड उसे बताता है कि उसका गेम बोर्ड गिर गया था और तब जोनी वहाँ से जाती है। तब हावर्ड मार्ता को बताता है कि अगर वो इस तरह से मरा तो वो फंस सकती है और वो मार्ता और उसकी माँ के लिए चिंतित होता है और इसलिए वो खुद को बेगुनाह साबित करने कहता है और इसलिए वो बोले वैसा ही करने कहता है। तब वहाँ मार्ता उसकी बात मानती है और फिर वो घर से निकलती है और जाते वक्त वो 12 बज गए ये वॉल्ट को याद दिलाती है और फिर वो घर से बाहर निकलती है और वहाँ हावर्ड ने उसे हाथी के बाद मुड़ने कहा था, लेकिन मार्ता ये चीज़ भूल जाती है और वो हाथी के पहले ही मुड़ जाती है और वो घर के पीछे आती है और वहाँ से पीछे के गेट से ऊपर आती है और घर के पीछे की तरफ से वो ऊपर चढ़ती है और वहाँ पर सीढ़ी थोड़ी सी टूट जाती है, लेकिन वो संभल कर ऊपर आती है और वहाँ से सिक्रेट खिड़की से घर में घुस जाती है और फिर वो हावर्ड
हावर्ड का कोट पहनकर नीचे आती है, जिसमें वहाँ वॉल्ट को लगता है कि उसके पिता आए हैं। तब वो उसने ऊपर जाने कहता है और तब मार्ता वहाँ से ऊपर आती है और वो दूसरी तरफ से नीचे आती है और वहीं पर हावर्ड की माँ उसे देख लेती है और वो बोलती है कि रैंसम तुम वापिस आ गए, जिसमें उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं होती और वह मार्ता वहाँ से भाग जाती है। पुलिस वाले जब उससे सवाल करेंगे तब हावर्ड उसे आधा सच बताने कहता है, जिससे उसे उल्टी ना हो। और ऐसे ही मार्ता बताती है कि वो हावर्ड को लेकर ऊपर गई थी और गेम के हारने के बाद उन्होंने गेम को पलटा दिया था और वहाँ जॉनी आई थी और फिर उसने उन्हें दवाई दी और वो वहाँ से निकल गई थी, जिसमें उसने वॉल्ट को बाय भी बोला था। और वहाँ डिटेक्टिव दवाई के बारे में पूछता है, जिसमें मार्ता दवाई का नाम बता देती है, जिसके बारे में उसके घर पर सबको पता होता है। और फिर मार्ता वहाँ से निकलती है और वो वॉशरूम में आकर उल्टी करती है। अगले दिन शाम को शोक सभा में सब लोग घर पर होते हैं और वहाँ फ्लैन हावर्ड के मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और इस बारे में मार्ता को वो बताती है और वहाँ सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग मार्ता को पास बुलाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, जिसमें मार्ता थोड़ी सी खुश होती है। और फिर मार्ता वहाँ से थोड़ी सी बीमार दिखती है। तब वहाँ से मैग और फ्लैन उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और तीनों एक कमरे में आते हैं, जिसमें वहाँ फ्लैन और मैग अपने जॉइंट्स छुपाते हैं और वहाँ मार्ता को वो लोग देते हैं, जिसमें वो हावर्ड की मौत से परेशान होती है। कुछ देर के बाद मार्ता वहाँ से निकलती है और वहाँ उसे ब्लैंक मिलता है और वो उसे बताता है कि हावर्ड की मौत से सिर्फ उसे ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो शक के घेरे से काफ़ी दूर है और अब उसे उसकी मदद चाहिए, जिसमें वहाँ मार्ता उसकी मदद के लिए तैयार होती है, जिसमें ब्लैंक उसे कल सुबह मिलने कहता है और वो वहाँ से निकलता है। और वहीं पर मार्ता उसे बताती है कि उसे लगता है कि हावर्ड के घर में से किसी ने भी उसे मारने की कोशिश नहीं की है और वहाँ ब्लैंक इस चीज़ को याद रखेगा ये बोलकर वहाँ से निकलता है। और फिर मार्ता घर पर आती है और उसे याद आता है कि उसने हावर्ड के कहे मुताबिक सब किया था और उसने पहले उसके रूम में देखा था, तब हावर्ड ने उधर खुद ही अपनी जान ले ली थी। और इस चीज़ से मार्ता काफ़ी दुखी होती है और इस चीज़ से उसे लगता है कि ये सब उसी ने किया था और इसी वजह से वो ब्लैंक को घर में सभी लोग बेगुनाह ये बताती है। और वहीं पर मार्ता के शूज़ में एक खून का निशान दिखता है, जो कि हावर्ड के मरने पर वहाँ लगा होगा। अगले दिन सुबह मार्ता आकर ब्लैंक से मिलती है और दोनों कैमरा रूम में आते हैं और वहाँ आकर उसे गार्ड रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसे देखकर मार्ता समझ जाती है कि उसे हाथी के आगे से टर्न मारना था, जिससे वो कैमरा में न आए। और फिर वहाँ गार्ड उस दिन की रिकॉर्डिंग शुरू करता है, जिसमें वो फास्ट फॉरवर्ड करता है और वहाँ मार्ता की कार दिखे उसके पहले मार्ता टेप निकाल लेती है और वहाँ उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिलता। तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और घर के पीछे की तरफ आते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ वो लोग सब चीज़ें देख रहे होते हैं। और वहाँ मार्ता आगे बढ़ती है और वहाँ उसे पीछे की गेट पर उसके पैरों के निशान दिखते हैं और ऐसे ही निशान पहले ब्लैंक भी देख लेता है। तब वो मार्ता को रुकने कहता है, जिसमें वहाँ गेट के आसपास मार्ता घूमती है और वो अपने निशानों को मिक्स कर देती है। और फिर वहाँ ब्लैंक और ऑफिसर्स बाकी चीज़ें देखते हैं और वहीं पर घर के कुत्ते मार्ता के पास आते हैं और वो लोग उस पर नहीं भौंकते। और वहाँ मार्ता और ब्लैंक आगे बढ़ते हैं और वहीं पर एक कुत्ता मार्ता को एक लकड़ी का टुकड़ा देता है, जो कि मार्ता के ऊपर चढ़ने पर टूटा था। और वहाँ ब्लैंक हावर्ड की माँ को देखता है और वो मार्ता को देखे उसके पहले ही मार्ता उस टुकड़े को फेंक देती है। और फिर मार्ता और ब्लैंक वहाँ से हावर्ड के ऑफिस में आते हैं और वहाँ ब्लैंक मेडिकल के बॉक्स के बारे में पूछता है, जिसमें मार्ता बताती है कि वो वहाँ उसने छोड़ा था। और वहाँ डिटेक्टिव बताता है कि शायद एविडेंस के साथ पुलिस वाले उसे लेकर गए होंगे। और वहाँ ब्लैंक गेम बोर्ड को गिरा कर देखता है, जिससे उसे ज्यादा आवाज नहीं आती और ये चीज उसे अजीब लगती है। और बाहर तब रैंसम आता है और वहाँ कुत्ते उस पर भौंकते हैं और फिर वो अंदर आता है, जिसमें ऑफिसर्स उसे ह्यूज बुलाते हैं, जो कि उसका फर्स्ट नेम होता है। और वहाँ रैंसम को ये पसंद नहीं आता और वहाँ वो ऑफिसर्स के बताए सवाल के जवाब दिए बिना ही वहाँ से अंदर चला जाता है। और फिर मार्ता और ब्लैंक नीचे आते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ पूरा परिवार जमा हुआ होता है। और अब वहाँ हावर्ड की वसीयत पढ़ी जाने वाली होती है, इसलिए वहाँ वकील भी आता है और वहाँ वॉल्ट बताता है कि रैंसम फ्यूनरल के दिन पर वहाँ पर नहीं आया था, लेकिन वसीयत पढ़ने पर वो सबसे पहले आ गया और ये चीज़ उसके माता पिता को पसंद नहीं आती। और वहाँ वॉल्ट बताता है कि बाथरूम में जैकब पूरा वक्त था, जिसमें उसने रैंसम और हावर्ड की बातें सुनी थी। और वहाँ जैकब बताता है कि वो बाथरूम में था तब हावर्ड और रैंसम झगड़ रहे थे और उसने वसीयत बदलने के बारे में कहा था और वहाँ रैंसम ने उन्हें मारने की धमकी दी थी, जिसमें वहाँ वॉल्ट बताता है कि रैंसम को अब वसीयत से कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहाँ रैंसम बताता है कि वो सच बोल रहे हैं, जिसमें इस चीज़ के चलते वो रिचार्ड और वॉल्ट में बायस हो जाती है और वहाँ रैंसम सबको काफ़ी खरी खोटी सुनाता है। और तब वहाँ से मार्ता और ब्लैंक बाहर आते हैं, जिसमें वह ब्लैंक रैंसम की धमकी के बारे में सोचता है और वहीं पर कुत्ता आकर लकड़ी का टुकड़ा उसे देता है और ब्लैंक उस जगह को ढूंढ लेता है। और फिर मार्ता के साथ वो ऊपर आता है और वहाँ से मार्ता से वो खिड़की का छुपा हुआ रास्ता खुलवा कर देखता है और वहाँ ब्लैंक को मिट्टी दिखती है और वहाँ पर काफ़ी सारे निशान होते हैं, जिसमें वहाँ से कोई आया होगा ये चीज़ डिटेक्टिव और ब्लैंक समझ जाते हैं। और फिर वकील सबके सामने आता है और वहाँ नीचे सब लोग बैठे होते हैं और वहीं पर ब्लैंक आगे आता है और वो बताता है कि उनमें से कोई भी शहर को छोड़ नहीं सकता, जिसमें वहाँ जॉनी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वहाँ
वकील बताता है कि हावर्ड ने अपनी वसीयत एक हफ्ते पहले ही बदली है और इस चीज से सब रैनसम को देखते हैं और वहाँ वकील वसीयत पढ़ने लगता है और वहाँ उसकी प्रॉपर्टी में उनका घर, $60 लाख और पब्लिशिंग कंपनी होती है। और फिर वकील वसीयत पढ़ता है जिसमें वो बताता है कि हावर्ड ने कंपनी और उसके सारे पैसे और आने वाला सारा प्रॉफिट मार्ता के नाम पर कर दिया है और इस चीज से सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन इस चीज से रैनसम ज्यादा शॉक नहीं होता और ये चीज उसे पहले से पता होती है और वहाँ सब मार्ता को देखते हैं और फिर वो लोग वसीयत पढ़ते हैं। तब रैनसम वहाँ से हंस हंस कर निकल जाता है। वसीयत बनाते वक्त हावर्ड के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, ये वॉल्ट वकील को बताता है और वहाँ से लिंडा मार्ता को उसके घर से निकलने कहती है और वहीं पर वकील बताता है कि वो घर भी अब हावर्ड ने मार्ता के नाम पर कर दिया है। तब वहाँ सब लोग भड़क जाते हैं और वो सभी लोग हावर्ड को भरा बुरा सुनाते हैं और वहाँ से ब्लैंक मार्ता को लेकर बाहर आता है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और वहाँ मार्ता से बात करने के लिए सब लोग आते हैं। तब वो शॉक में होती है और वहाँ से वो अपनी कार में बैठ जाती है जिसमें वहाँ उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है और वहाँ से कोई भी लोग हटते नहीं है और वहीं पर रैनसम मार्ता को बुलाता है। तब मार्ता उसके कार में बैठती है और वहाँ से रैनसम सबको बोलता है कि वो सभी लोग इसी लायक है और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर मार्ता और रैनसम वहाँ से आके बढ़ते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ रैनसम मार्ता के लिए खाना मंगवाता है जिसमें वो काफ़ी परेशान होती है और हावर्ड ने ऐसा क्यों किया होगा ये रैनसम पूछता है, जिसमें मार्ता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ रैनसम बताता है कि वो चाहता था कि उसके दादा उसे उसकी खुद की कंपनी खड़े करते हुए देखे जिसमें लिंडा ने भी ये किया था और वो भी ये कर सकता था। और फिर वो मार्था को बोलता है कि उसे सारी चीज़ें पता है, जिसमें उसे ये भी पता है कि हावर्ड ने सुसाइड नहीं किया और वो मार्था को सब सच बताने कहता है जिसमें वो उसकी मदद करेगा ये बोलता है। तब मार्था उसे सब समझाती है और फिर घर पर सब लोग वकील से वसीयत के बारे में बात करते हैं जिसमें वहाँ वकील उन्हें एक रास्ता दिखाता है जिसमें अगर मार्था पर हावर्ड की मौत का इल्ज़ाम लगेगा तो वसीयत खारिज की जाएगी। और वहाँ सब लोग इस बारे में सोचते हैं और वहाँ ब्लैंक भी होता है जिसमें सब लोग इस बारे में पूछते हैं और वहाँ ब्लैंक को किस पर शक है ये वो नहीं बताता और वहाँ सब इस बारे में बात करता है। और वहाँ मैक को सारी प्रॉपर्टी हावर्ड ने मार्था को दी है तो उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती, ये वो जॉनी को बताती है। और वहाँ जॉनी बताती है कि अगर सब पैसे उसे मिले तो उसकी फीस वो नहीं भर पाएगी और वो ये सब उसी के लिए कर रही है। तब मैक इस बारे में सोचती है। दूसरी तरफ मार्था ने रैनसम को पूरा सच बता दिया होता है जिसमें वो खुद को पुलिस के हवाले करना चाहती है लेकिन वो उसकी माँ के लिए परेशान होती है। और वहाँ रैनसम बताता है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई उसे भी नहीं समझ रहा लेकिन वो उसे बचा लेगा। और फिर वो उसे सारे पैसे मिलने पर वो उसे उसका एक हिस्सा देने कहता है जिसमें वहाँ उसका परिवार काफ़ी बुरा है ये रैनसम बताता है। और वहाँ मार्था उसके बात मान लेती है और वहाँ मार्था को मैक का फ़ोन आता है जिसमें वो पहले नॉर्मल बात करती है और फिर वो उसे उसकी फ़ीस के बारे में बात करती है जिसमें मार्था उसकी फ़ीस भरती रहेगी ये बोलती है। और फिर मैक पीछे देखती है जिसमें उसे ये फ़ोन उसकी फैमिली वालों ने ही करवाया था। और फिर रैनसम मार्था को ब्लैंक के बारे में पूछता है जिसमें उसे अभी तक कोई भी खास सबूत नहीं मिला होता। और वहाँ रैनसम मार्था को उसके घर पर जाने कहता है। दूसरी तरफ ब्लैंक जाकर हावर्ड की माँ से बात करता है जिसमें वो काफ़ी दुखी होती है। अगले दिन मार्था उठती है तब वहाँ काफ़ी सारे उसे मिस कॉल्स आए होते हैं और वहाँ उसके घर के बाहर काफ़ी सारे न्यूज़ वाले होते हैं जिसमें वो अब काफ़ी अमीर हो चुकी होती है। और वहाँ मार्था इस चीज़ से परेशान होती है और फिर मार्था घर के पीछे के रास्ते से निकलने जाती है और वहीं पर उसे वॉल्ट मिलता है और वो उससे बात करने आगे बढ़ता है। और फिर वो उसे बताता है कि उसे उसकी माँ के इमिग्रेंट्स होने के बारे में पता है और अगर उसने जायदाद लेने से मना नहीं किया तो वो उसकी माँ को फंसा देने की धमकी देता है। तब वहाँ से मार्था डरकर अपने घर पर आती है और वहाँ उसके पास काफ़ी सारे लेटर्स आए होते हैं और उनमें से एक लेटर उसे ओपन मिलता है। तब वो उसे देखती है और उसमें हावर्ड की रिपोर्ट होती है और उस पर किसी ने लिखा होता है कि उसे सब चीज़ें पता है। तब मार्था डर जाती है और वो ये लेटर रैनसम को लाकर दिखाती है और वो रिपोर्ट देखता है और वो एक डुप्लीकेट रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट में लिखा है कि हावर्ड के शरीर में मॉर्फिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ये रैनसम बताता है। और वहाँ मार्था डर जाती है और वहाँ वो लोग लैब का नाम देखते हैं। तब दोनों वहाँ पर जाते हैं जिसमें वहाँ पर आग लगी होती है और पूरी लैब बर्बाद हो चुकी होती है जिसमें वहाँ डिटेक्टिव के साथ साथ ब्लैंक भी आया होता है जिसमें उन लोगों के पास जलने वाले की कोई भी जानकारी नहीं होती जिसमें वहाँ हावर्ड का रिपोर्ट भी जल गया है ये ऑफिसर ब्लैंक को बताता है। और उस जगह को दूर से रैनसम और मार्था देख रहे होते हैं और वहाँ रैनसम बताता है कि ब्लैकमेल करने वाले ने शायद मार्था को SMS या मेल किया होगा जिसमें मार्था दोनों को चेक करती है। वहाँ उसे एक मेल मिलता है जिसमें उसे 10 बजे एक जगह पर मिलने कहा गया होता है और फिर ब्लैंक उन लोगों को देख लेता है। तब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और मार्था वहाँ से भागती है और फिर ब्लैंक भी अपनी कार लेकर उनका पीछा करता है और वहाँ से मार्था काफ़ी दूर जाती है और वहाँ वो ब्लैंक के फ़ोन भी नहीं उठाती और वो शहर में कार को एक जगह पर लाकर रोक देती है और वहीं पर ऑफिसर्स आते हैं और वो लोग रैनसम को पकड़ लेते हैं। और वहाँ ब्लैंक बताता है कि हावर्ड की माँ ने उसे बताया कि रैनसम को घर पर उसने घुसते हुए देखा था। और वहाँ ब्लैंक मार्था को पूछता है कि क्या रैनसम ने उसे कार भगाने को कहा था जिसमें मार्था हाँ बोलकर कार में घुस जाती है और फटाक
फटाक से उल्टी कर देती है। और फिर कार में ब्लैंक भी आता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ मार्था को ब्लैकमेलर से मिलना होता है, जिसमें 10 बजने में 4 मिनट ही बाकी होती है। तब मार्था बहाना बनाती है और वो एक जगह पर गाड़ी को रोक देती है और वहाँ से ब्लैंक को कुछ देर में आएगी ये बताकर ब्लैकमेलर की बताई हुई जगह पर आती है, जो कि एक खाली मील होती है। और वहाँ मार्था आगे बढ़ती है, जिसमें वहाँ उसे ब्लैकमेलर दिखता है और वहाँ मार्था को उसका मेडिसिन का बैग भी मिलता है। और वो ब्लैकमेलर के जवाब ना देने पर उसके पास जाकर उससे देखती है, जिसमें वो असल में फ्लैन होती है, जो कि हावर्ड के घर की नौकरानी थी। और वो बेहोश होती है। तब वहाँ मार्था उसे उठाती है और वहाँ फ्लैन उठती है और वो बोलती है कि तुमने हावर्ड को मार दिया। और ये बोलते बोलते वो बेहोश हो जाती है और वहाँ मार्था को मॉर्फिन की बोतल दिखती है। तब वहाँ मार्था डर जाती है, जिसमें वो अपनी जान बचाने भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो एम्बुलेंस बुलाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और ये चीज़ ब्लैंक भी देखता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद ब्लैंक और मार्था हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ फ्लैन ने खुद ही मॉर्फिन क्यों लिया ये चीज़ मार्था को नहीं समझता। और वहाँ ब्लैंक को ऑफिसर से पता चलता है कि मार्था के बारे में रैनसन ने सच सच बता दिया है। और वहाँ मार्था अपने गुनाह कबूल करने के लिए और प्रॉपर्टी को छोड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहाँ वो फ्लैन के लिए ज़्यादा चिंतित होती है। और फिर ब्लैंक मार्था को सब सच बताने कहता है और फिर दोनों वहाँ से घर पर आते हैं और रास्ते में पूरा सच ब्लैंक को मार्था बता देती है। और फिर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ मैग मार्था से मिलती है और वो उससे माफ़ी मांगती है, जिसमें उसने सबको मार्था की माँ के इलीगल इमिग्रेंट्स होने के बारे में बताया होता है। और वो वहाँ माफ़ी मांगती है और वहाँ मार्था उसे माफ़ कर देती है। और वहाँ से मार्था ब्लैंक को फ्लैन की जॉइंट्स छुपाने की जगह पर लाती है और वहाँ उसे हार्वर्ड के टेस्ट के ओरिजिनल रिपोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें वो उसे पढ़ने लगता है। और फिर वहाँ से मार्था सबके सामने आती है, जिसमें वो बताने वाली होती है कि वो सारी जायदाद छोड़ने वाली है। और वहीं पर ब्लैंक आगे आता है और वो बोलता है कि उन सब लोग हार्वर्ड से सिर्फ पैसे चाहते थे। ये चीज़ उन्हें पता थी, इसलिए उन्होंने मार्था को सब प्रॉपर्टी दे दी और मार्था ये जायदाद नहीं छोड़ेगी। और वो मार्था को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें इस चीज़ से पूरा घर परेशान होता है। और फिर मार्था, ब्लैंक और ऑफिसर्स एक कमरे में आते हैं और वहाँ से ब्लैंक ऑफिसर्स को पूरे घर के सभी लोगों को बाहर निकालने कहता है और रैनसम को वहाँ पर लाने कहता है, जिसमें ये घर अब मार्था का होता है। और वहाँ मार्था को कुछ भी नहीं समझता। और फिर ब्लैंक बताता है कि मार्था कुछ समझ नहीं रही, जिसमें ये सारी चीज़ें प्लान की हुई है। और वहाँ किसी ने अपना नाम बिना बताए कातिल को ढूंढने के लिए ब्लैंक को वहाँ पर हायर किया था, जिसमें ये काम मार्था के वसीयत मिलने के पहले उसे मिला था। इससे ये साबित होता है कि उसे हायर करने वाले को पहले से पता था कि मार्था को जायदाद मिलेगी और इसलिए वो ब्लैंक के हाथों से मार्था को पकड़वाना चाहता था। और इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था कि उसे मार्था पर शक था। और वहाँ मार्था को फ्लैन पर शक होता है और वहाँ ब्लैंक मना करता है और वो बताता है कि इस चीज़ में काफ़ी बड़ा राज छुपा हुआ है। और वहाँ ऑफिसर रैनसम को अंदर लाता है, जिसमें रैनसम मार्था को सब सच बताने के लिए माफ़ी मांगता है। और वहाँ ब्लैंक आगे बढ़ता है और वह रैनसम को पूछता है कि उसने उसे हायर क्यों किया, जिसमें रैनसम इस चीज़ के लिए मना करता है। और वहाँ ब्लैंक बताता है कि जैकब ने असल में प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत बदलने के साथ साथ हार्वर्ड सब चीज़ें मार्था के नाम कर देगा ये भी सुना था। और वहाँ इसी वजह से हार्वर्ड को रैनसम ने मार देने की धमकी दी थी और इस चीज़ से रैनसम को पता चल गया था कि सब चीज़ें मार्था को मिलेगी और इसलिए वो भड़का हुआ था और वहाँ रैनसम भाग गया था। और वहाँ ये सारी चीज़ें झूठ थे ये रैनसम बताता है। और वहाँ ब्लैंक आगे की कहानी बताता है कि रात को वो घर से निकल गया था और फिर वो मार्था को फंसाना चाहता था, इसलिए वो पीछे के रास्ते से घर में घुसा और दीवार से साइड से होकर अंदर जाता है। और फिर वो पीछे के रास्ते से ऊपर आता है और वहाँ मार्था के बैग में से वो दोनों दवाई लेता है। वहाँ दवाई की जगह पर वो मॉर्फिन भर देता है और अगर मार्था ने हार्वर्ड को मॉर्फिन ज्यादा दे दी तो वो गलती से मारा जाएगा। ये चीज मार्था के हाथों से हुई थी, इसलिए उसे जायदाद भी नहीं मिलेगी और ये रैनसम का प्लान था, ब्लैंक बताता है। और फिर दवाई बदलने के बाद रैनसम ने उसमें से एंटीडोट भी ले लिया था और फिर वो वहां से निकल गया था। और फिर मार्था बताती है कि दोनों दवाई असल में बदल गई थी और उसने हार्वर्ड को मॉर्फिन की बोतल से दवाई दी जिससे उसे ठीक रहने चाहिए। और वहाँ ब्लैंक बताता है कि वो एक काफ़ी अच्छी नर्स है जिसमें वो बोतल्स को डेली छूती थी और इसी वजह से उसे समझ गया था कि किस बोतल में दवाई है और उसने मॉर्फिन की बोतल में दवाई उसे समझने पर उसने हार्वर्ड को सही दवाई दी थी और अगर उसने एम्बुलेंस को बुला लिया होता तो वो बच भी जाता। और हार्वर्ड के शरीर में मॉर्फिन बिल्कुल भी नहीं था, ये चीज़ उसे रिपोर्ट से पता चली थी, ये ब्लैंक बताता है। और वहाँ मार्था दुखी होती है। और फिर जब मार्था नीचे आए तब उसे हार्वर्ड की माँ ने कहा था कि रैनसम तुम चले गए थे, क्योंकि उसने पहले रैनसम को भी वहीं पर देखा था और वहाँ रैनसम ये साबित नहीं कर सकता ये बोलता है कि मार्था ने अपने सब गुनाह कबूल भी किए। और फिर ब्लैंक बताता है कि रात को दवाई लेने के लिए रैनसम वापस गया था, लेकिन उस वक्त पर वहाँ पर कुत्ते आ गए थे और इसलिए वो वहाँ से भाग गया था और उन कुत्तों की आवाज़ मैग ने भी सुनी थी। और फिर अगले दिन रैनसम को पता चला कि हार्वर्ड ने खुदकुशी की है जिसमें मार्था का कहीं पर भी नाम नहीं था, इसलिए रैनसम ने इस चीज़ से मार्था का सच बाहर लाने के लिए ब्लैंक को हायर किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर रैनसम का दवाई का
बैग चाहिए था, इसलिए वो फ्यूनरल पर भी नहीं गया था और उस वक्त पर घर पर कोई नहीं था। और तब जाकर उसने घर से बैग ले लिया था और वहाँ फ्लैन ने उसे देख लिया था। उसे समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके पास रिपोर्ट कैसे है ये हावर्ड को भी नहीं समझता, जिसमें मार्था बताती है कि फ्लैन की बहन रिपोर्ट सेंटर में काम करती है और इसलिए वो उसे वहाँ से ही रिपोर्ट मिली थी। और फिर मार्था को नहीं समझता कि फ्लैन ने उसे ब्लैकमेल का लेटर क्यों भेजा, जिसमें ब्लैंक बताता है कि फ्लैन ने वो लेटर रैमसन को भेजा था, जिसमें उसने ये पढ़ा था और वो खुश हुआ था कि ये चीज़ मार्था पर आएगी और इसलिए वो खुशी खुशी हावर्ड के वसीयत बताने वाले दिन घर पर आया था और वहाँ से वो अपने परिवार को चिढ़ते हुए देखना चाहता था। और फिर उसे मार्था ने सच बता दिया, जिसमें उसे समझ गया कि मार्था की कुछ भी गलती नहीं है। तब उसने प्लान बदल दिया और वहाँ उसे पैसे नहीं मिलने वाले थे, इसलिए वो फ्लैन के लेटर को बदलता है और फ्लैन ने उसे मिलने बुलाया था। तब वो टाइम बदलकर वही जगह पर मिलने का मेल मार्था को करता है और फिर उसने लैब में आग लगा दी थी, जिससे सारे सबूत मिट जाए। और फिर फ्लैन से मिलने रैनसम गया था और वो आगे बढ़ता है और फ्लैन को वहीं पर पकड़कर बेहोश कर देता है और वो उसे मॉर्फिन का ओवरडोज भी देता है और वहाँ पर बैग भी छोड़ देता है। और उसे लगता है कि मार्था उसे नहीं बचाएगी और इस चीज़ में वो फंस जाएगी, लेकिन वहाँ मार्था ने इसका उल्टा ही किया और उसने फ्लैन को बचा लिया। और वहाँ मार्था बताती है कि फ्लैन ने उसे कहा था कि तुमने हावर्ड को मार दिया, पर असल में उसने कहा था कि यूज ने हावर्ड को मार दिया। और घर पर सभी लोग रैनसम को यूज बुलाते हैं और फिर मार्था ने फ्लैन की जान बचाई थी, जिससे वो अब बच जाएगी और रैनसम फंस जाएगा। और वहीं पर मार्था को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो बात करती है और फिर वो बताती है कि फ्लैन जिंदा है। और वहाँ ऑफिसर्स के साथ रैनसम निकलने जाता है और वो हंसता है और वो बोलता है कि वो मार्था को नहीं छोड़ेगा, जिसमें उन लोगों ने मार्था को घर पर रहने दिया और उसने अपना परिवार समझा, लेकिन वो उनका घर ही छीन रही है। और वो अब फ्लैन के मारने की कोशिश करने के इल्जाम में जेल में जा रहा है, जिसमें वो एक अच्छे वकील से केस लड़कर बाहर आएगा और वो मार्था का जीना हराम कर देगा। और वहीं पर मार्था रैनसम पर उल्टी कर देती है और इसका मतलब यही था कि फ्लैन मर चुकी है। और वहाँ रैनसम के फ्लैन की मारने की कोशिश के बाद ऑफिसर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें अब उसे मर्डर की सजा मिलेगी। तब वो भड़क जाता है और एक चाकू लेकर मार्था को मारने जाता है और वहीं पर ऑफिसर उसे रोकने जाते हैं और वहाँ रैनसम मार्था को चाकू मार देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो चाकू नकली है और वहीं पर रैनसम को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। और फिर नीचे लिंडा हावर्ड के ऑफिस में आती है और वहाँ उसे उसके नाम का ब्लैंक लेटर मिलता है और घर के बाहर सब लोग खड़े होते हैं और वहाँ से ऑफिसर्स रैनसम को लेकर जाते हैं और ऑफिसर सबको सच बता देते हैं, जिसमें रिचार्ड उन्हें रोकने जाता है। और फिर लिंडा उसके पिता का लेटर जलाने जाती है और वहीं पर वर्ड्स सामने आते हैं, जिसमें उसे रिचार्ड ने उसे धोखा दिया इस बारे में उसके पिता ने बताया होता है। और वो रिचार्ड को देखती है, जिसमें रिचार्ड भी समझ जाता है कि लिंडा को सच पता चल गया है। और फिर घर पर मार्था ब्लैंक को पूछती है कि उसे उस पर शक कब हुआ। तब वहाँ ब्लैंक बताता है कि उसके शूज पर एक ब्लड का निशान है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है ये चीज़ उसे पता है। और वहाँ आगे पैसों का क्या करना चाहिए ये मार्था उसे पूछती है, जिसमें ब्लैंक उसे उसकी दिल के सुनने कहता है। और वहाँ से मार्था बालकनी में आती है, जिसमें वहाँ ऑफिसर्स रैनसम को लेकर जाते हैं और वहाँ पूरा परिवार मार्था को घर में हावर्ड की जगह पर देखता है और वो हावर्ड के घर पर उसके रूल्स, उसका घर और उसकी कॉफ़ी वाले कप में कॉफ़ी पीती है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।